तो अच्छा जी, आप लोग यहाँ पर ये ड्रेस चेक करें, ये इतना कोई खूबसूरत और बहुत ही कोई बहुत ज़्यादा प्यारा है। पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि ये वाला हिजाब लिया था और जो है ना ये एक इत्तेफाक हुआ कि ये इससे बहुत ज़्यादा मैच हो गया। वरना मुझे तो बस हिजाब पसंद आया था और मैं कोई नियत करके नहीं लाई थी कि मैं इस ड्रेस के साथ पहनूँगी। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये कीश्वर आंटी ने मुझे झेलम से भेजा था और माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है। ये दर्जी ने बहुत अच्छा सिया, मतलब मैंने जो दर्जी चेंज किया ना तो उन्होंने बहुत अच्छा बना कर दिया। इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया था, वैसे तो ये प्रेस होकर आया था लेकिन मैंने इसको दोबारा से आयरन कर लिया था। और जो है ना आज ये वेयर करके मैं जाऊंगी अपनी भाभी को ईदी देने के लिए, उनकी फ़र्स्ट ईदी जा रही है। तो चलिए जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज हम जा रहे हैं अपने भाई की ईदी लेकर। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और बस ये था कि अभी इंतज़ार कर रही थी कि कब शाहज़ेब आएंगे तरावी पढ़ के। दैन उसके बाद मैं अम्मी के घर जाऊँगी, फिर अम्मी के घर से यहाँ तो फिर अम्मी अगर जाते हुए मुझे ले जाएंगी, यहाँ तो फिर अगर शाहज़ेब जल्दी आ गए तो फिर मैं अम्मी के घर चले जाऊँगी, अम्मी के घर से उनके साथ चले जाऊँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस जो है वेयर किया है और बहुत ही ज़्यादा कोई खूबसूरत लग रहा है। दर्जी ने बहुत अच्छा सूट सिया मेरा ना, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि भी नया दर्जी को कपड़े दिए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे सिए। देखो ये मैंने मैच करा है और ये चूड़ियाँ पहनी है ब्लैक कलर की अभी तक मैंने इब्राहिम को रेडी नहीं किया, अभी इब्राहिम जो है ना उसको रेडी करना है। पंखा खोल देती हूँ, मेरा बच्चा सो रहा है और आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ अब। तो ये चेक करो जी, ये लेकर आए हैं शाहज़ेब मेरे लिए ना, कैसे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, और ये हाथ पे ना लग गया मेरे कट। उस दिन इफ्तार पार्टी के अंदर भी ये सीन हुआ था दरअसल कि मेरे हाथ पे कट लग गया था और खून निकल रहा था और मुझे वाइट ड्रेस जो है ना इब्राहिम को पहनाना था और फिर वो मैं सनी प्लास वगैरह ढूंढने में लगी थी, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गई थी, वो तो मैं बताना ही भूल गई। खैर ये वाला ड्रेस अभी दिखाती हूँ पूरा, कहाँ है दुपट्टा इसका। और यहाँ पे इब्राहिम गहरी नींद सो रहा है और इसको अभी उठाऊँगी मैं और इसको रेडी करूँगी। और आज मैं इब्राहिम को ये वाला ड्रेस वेयर कराऊंगी। इन दोनों में से कौन से कपड़े पहनाऊँ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये पहना देती हूँ और ये साथ ले जाती हूँ, यही करती हूँ। तो मैंने इब्राहिम को भी रेडी कर दिया है। इब्राहिम गया है अपनी दादू दादी के पास अपना लुक दिखाने, अपने नए नए कपड़े दिखाने, कपड़े दिखाने। एक तो बच्चों से बात करते करते ना मेरा एक्सेंट वैसे ही हो गया है। घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब उस दिन क्या हुआ कि मम्मी के घर गई हुई थी और तैसे मुझे आवाज़ लगा रहा था तो मैंने बोला हाँ बेटा बोलो सब लोग इतना हंसे, मैंने बोला अरे वो इब्राहिम से बात करते करते ना मेरा ऐसे एक्सेंट हो गया कि मैं सबसे इस तरह से बात करती हूँ, हाँ कब पे वो भूखी लगी है और पता नहीं क्या क्या मैं बोलते रहती हूँ, बस मुझे खुद नहीं पता चलता। तो ऐसे हो गया है दिमाग आजकल ना अच्छा चलो, अब इब्राहिम का मुझे अब बैग बनाना है, उसके पैम्पर वगैरह मुझे रखने हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे जो मैंने रोल का वो बनाया था ना सारा मटेरियल, वो सारा का सारा मैं एक पॉट में करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और जब मुझे रोल बनाने होंगे यहाँ तो इसमें से मैं मटेरियल निकाल निकाल के जो है ना जब रोल बना लूँगी। यहाँ तो जब अगर टाइम मिला तो फिर एक काम करूँगी, सारे के सारे रोल बना के एक साथ ही उनको फ्रीज़र कर दूँगी। तो फ़िलहाल अभी जो है ना मुझे तो जाना है, तो इस वजह से जो है ना मतलब इसी दिन मैंने बनाया था इस सारे मटेरियल को, रोल के मटेरियल को बनाया था। मतलब मैंने बोला यार ये सारी चीज़ें कटिंग होके रखी हुई, इसको फटाफट जल्दी 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 बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने बना के इस तरह से रख दिया था और घर से निकलने से पहले पहले ये सारे काम निपटा के फिर मैं गई थी और बर्तन वर्तन धो के गई थी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी पापा भी आ गए थे और मुझे फ़ोन आ रहे थे, तो मैं बस जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी अपना कि बस जो है ना मैं ये वाला काम करके चली जाऊँ, कहीं ख़राब ना हो जाए, मैं आऊँ और सारी सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर इसमें प्याज और तमाम सारी चीज़ें मिली हुई थी ना, मिक्स हुई हुई थी, इस वजह से मैं पता नहीं मैं कब तक आऊँ, तो इसलिए टाइम का आइडिया होता नहीं है इस वजह से।
तो फाइनली ये दिन आ ही गया कि हम तहसीन की जो है ईदी लेकर जा रहे थे। यहाँ पर मैं भी अच्छा से रेडी हो गई थी और अम्मी पापा भी नीचे आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर ना अपना स्कार्फ पिन वगैरह बिल्कुल सेट करके अब जाऊँगी इब्राहिम को लेकर। इब्राहिम अपना दादा दादी के पास था और बस एक होती है खुशी हो रही होती है यार कि मतलब सबसे ज़्यादा तो वैसे मुझे लगता है कि लड़की जो है होती है ना वो उसके ज़ाहिर है एक नर्वस भी हो रही होती है, खुश भी हो रही होती है क्योंकि पहली पहली ईदी होती है। दूसरा ये कि इंसान ये भी सोच रहा होता है यार पता नहीं क्या क्या आएगा और कैसा कैसा आएगा, और पहली ईदी है और मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। मतलब इंसान इस दिन ना अपने आप को 1000 बार शीशे में भी देख लेना तो उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। मतलब ये किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे व्यूवर्स मतलब मेरे वीडियो को देखने वाले उनमें से किस किस की जो है ना इस साल फर्स्ट ईदी आ रही है अपने ससुराल से या आ चुकी है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप सब लोगों को भी मुबारक हो जिन लोगों की पहली ईदी आई है, और मतलब बात पक्की के बाद या शादी के बाद भी वैसे भी तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस चीज़ की फीलिंग्स ही अलग होती है ज़ाहिर है। तो खैर जब शादी में मेरी शादी हुई थी ना तो हमारा इस तरह का कोई भी सीन नहीं था, क्योंकि हमारे जो मतलब बात पक्की से लेके शादी तक का जो डिस्टेंस था ना 4 महीने का, इनमें कोई ईद और त्यौहार आया ही नहीं था। मेरी डायरेक्ट जो है बरी आई थी, लेकिन मैं उसके लिए भी बड़ा वो थी कि यार मेरी बरी किस तरह की आई थी। लेकिन माशाल्लाह से जो है ना शाहज़ब की मैंने बहुत अच्छी बरी तैयार करी थी, मेरी हर चीज़ एक से एक आई थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम जा रहे थे अपने भाभी की तरफ, और भाभी जो है ना वो तो ऑलरेडी वहाँ पर थी, अपने घर जा चुकी थी। और यहाँ पे बस मैं अम्मी के साथ थी कार में, बाकी जो है ना बाजी वो मंजर भाई के साथ आ रही थी। तो बीच में रास्ते में ही पड़ता है मेरा घर ना, और अम्मी बस मुझे मतलब पिक करते हुए चले गई थी। और इब्राहिम ना अम्मी के पास बैठा हुआ सेल्फियाँ बनवा रहा था। और यहाँ पर हम लोग घर आ चुके हैं। अच्छा जी, वैसे तो बात पक्की में मैं आई थी, लेकिन मैंने ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना ये देखा नहीं था, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से ना ईदी जो लेकर आए सारी की सारी। अच्छा मैंने क्या किया था, मतलब जो मैं चीज़ें लेकर आई थी ना, मैं गिफ्ट लेकर आई थी, वो मैं अम्मी के घर अम्मी को देकर चले गई थी, क्योंकि मैं 1 बजे तो घर आई थी। तो फिर मुझे पैकिंग वगैरह का टाइम मिला नहीं था, तो मैंने अम्मी को बोल दिया था अम्मी पैक कर देना इसको, और जब आप ईदी लेकर जाओ तो इसको भी साथ ले आना। तो अम्मी ने जो है ना इसको अच्छे से तैयार कर दिया था, मतलब बॉक्स में, और इसको अच्छे से पैकिंग वगैरह कर दी थी। और बस आकर हम थोड़ी देर बैठे ही हैं कि फिर उसके बाद जो ना पानी वानी पीने के बाद यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, क्योंकि वैसे भी लाइट जाने के बड़े इशू होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो शनाज आंटी ने कहा कि बस लाइट चल जाने वाली है तो इससे बेहतर है कि खाना वाना खा लो, और गर्म भी हो रहा है और दम भी लगा हुआ है। तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और बातें बातें कर ही रहे थे कि फिर खाना लग चुका था। खाने में बनी हुई थी बिरयानी, कबाब, और जो है ना सालन बनाया था जो कि मुंतहा ने बनाया था, और वो बहुत मज़े का बना हुआ था। बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, साथ साथ में कबाब भी बहुत अच्छे बने हुए थे, और सलाद, रायता, ये तमाम सारी चीज़ें थी, और मीठे में मिठाई थी। यहाँ हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जो है उसी दौरान लाइट जा चुकी थी। फिर हम लोग बैठे रहे बातें बातें करते रहे आपस में, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम मुंतहा को छेड़ भी रहे थे, भाभी तो बहुत ज़्यादा छेड़ रही थी, और साथ साथ में मैं भी उनका साथ दे रही थी। तो ये चीज़ें भी ना शादी से पहले पहले हो रही होती हैं, मतलब ये छेड़ना छड़ाने वाली जो चीज़ें हो रही होती। शादी के बाद कौन छेड़ता है, शादी के बाद तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे को ही छेड़ रहे होते हैं, और बंदा अच्छा खासा छिड़ भी जाता है। तो खैर जस्ट किडिंग। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और बस आपस में बातें कर रहे थे। तो कुछ यूँ है, और उसके बाद जो है हम सब लोगों ने जो जो गिफ्ट्स लेकर आए थे, मतलब बाजी और मैं अपने गिफ्ट्स लेकर आए थे, हम लोगों ने वो दिए मुंतहा को, और उनको बहुत सारी विशेस दी। तो चलते हैं इनको गिफ्ट देते हैं। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से हमारी छोटी भाभी के लिए। जी भाई बहुत बहुत मुबारक आपकी पहली ईद। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो आप भी। आमीन। बहुत मज़ा आया। तो मुंतहा को गिफ्ट्स वगैरह देने के बाद, और अम्मी ने जो है ना गोल्ड की रिंग लेकर आई थी, तो अम्मी ने गोल्ड की वो रिंग पहनाई मुंतहा को। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, बातें कर रहे थे, चाय मंगवा ली थी और चाय पी, चाय बिस्किट्स खा लिए थे। और यहाँ पे इब्राहिम जो है ना बेड लेटा हुआ था, तो इसलिए मैं उसके पास बैठी हुई थी।
और भाभी से मैं बातें कर रही थी। मतलब ज़ाहिर है एक होता ही है, इंसान जाता है तो बातें करता है बैठ के। और यहाँ पर ना इब्राहिम को लग रहा था मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो वो मेरी हर बात का ना रिस्पॉन्स दे रहा था। मैंने इब्राहिम से बोला कि इब्राहिम मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो वो इस बात पे भी रिस्पॉन्स दे रहा था मुझे माशाल्लाह से। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम के शूज़ में प्यारे प्यारे से को पहना कर लेकर आई थी, जो कि उसने उतार के इस तरह से जो है ना फेंके हुए थे। अच्छा बच्चों का होता यूँ है कि उनको कितना भी माएँ तैयार यार करके लेकर आए, लेकिन वापसी में बच्चों का सारा सामान ना माओ के बैग में होता है या तो हाथ में होता है और वो जा रही होती है। किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना इन रिश्तों को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मैं अम्मी से यही बात करती हूँ, अम्मी दोस्ती तो भाई आप लोगों ने निभाई और दोस्त तो आपको मिली है। मतलब देखा जाए तो दोनों को ही एक दूसरे की दोस्ती बड़ी नसीब से मिली है। मतलब आजकल की दौर की जो लड़कियां हैं ना वो इस तरह की दोस्ती नहीं निभाती, आपसे कहीं ना कहीं जेलसी रख रही होती हैं या कहीं ना कहीं आपसे काट कर रही होती हैं या आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई इस तरह का भंड मार रही होती है। मतलब मेरी इस तरह कोई दोस्त नहीं कि मैं फ्यूचर में जाके जो है ना इस तरह से कुछ भी हो सके ना। तो ये है मैं मतलब ऐसा बड़ा रेयर सीन होते हैं देखने को मिलते हैं, और बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अपनी दोस्तियों को इस कदर इस तरह इतने प्यार से निभाते हैं। तो माशाल्लाह मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि ज़ाहिर है शहनाज आंटी और अम्मी दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिंसियर भी थी और दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल भी रहे। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि लड़कियों की शादी होती है या स्कूल ख़त्म हुआ कॉलेज शुरू हुआ कि स्कूल की दोस्तें जो होती हैं उनसे राब्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ बातचीत नहीं रहती। खैर मेरी स्कूल फ्रेंड्स तो हैं मेरे अभी भी सर्कल में और अभी ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, कॉन्टैक्ट में भी हैं। अभी तो खैर है ही कॉन्टैक्ट का दौर, मोबाइल वगैरह का तो है, तो इसमें बहुत ईजी होता है एक दूसरे से राब्ते में रहना। लेकिन ये लोग उस वक्त के दोस्त थे जब ना कोई मोबाइल था ना इस तरह कोई सीन था, मतलब जब तो कोई तसव्वुर भी नहीं था फ़ोन का। ये लोग तो जब से अपनी दो दोस्तियाँ माशाल्लाह से निभा रहे हैं और जो है ना अब रिश्ते में तब्दील हो गई है हर चीज़। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक बस नज़र बद से बचाए, हासिदिन की हसद से बचा अल्लाह पाक इस रिश्ते को, और जो है ना हर चीज़ को अल्लाह पाक स्मूथली लेकर चले और हम सब के लिए ही अच्छा हो। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर ना भाभी की घर वालों ने बकरा कुछ इस तरह से पाले हुए हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे दिखने में। अल्लाह मैं तो बस जो है ना फिर घर से निकलती साथ ही थोड़े से फासले पे थे, मैं यहाँ पर आ गई थी चलती हुई इनको देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने थोड़ा सा छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और आप लोगों से शेयर किया। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त हो कि अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।